एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जो मैंने पिछले अभी बनाई थी कि मंदिरों से बहुत सारे संकेत आ रहे हैं दुनिया भर के। कहीं ना कहीं विनाश का संकेत भी मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। इस सब चीज़ों के बारे में हमने बातचीत करी थी। आज हम बात करेंगे कि वॉर जो आगे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी टेंशन बॉर्डर पे भी चल रही है और दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी पॉलिटिकली भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिस पे भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है कि उसका एक बहुत बड़ा रोल हम सबके सामने आ रहा है कि वॉर जैसी स्थिति लग रही है। अभी तो फ़िलहाल एकदम वॉर नहीं, लेकिन हाँ, एक करेंसी को लेके करेंसी वॉर जिसको हम कह सकते हैं या ट्रेड वॉर कह सकते हैं। तो अमेरिका और इंडिया और जितने भी बाकी रशिया ये जो कंट्रीज़ हैं इन सब के बीच में टेंशन क्रिएट हो ही रही है। और 2023 से अगर आप देखेंगे तो बराबर से कोई ना कोई टेंशन क्रिएट हो ही रही है। अब क्योंकि 2025 है और मीन शनि हम सब जानते हैं कि मार्च के महीने से लगा था और अप्रैल तक आते-आते मीन शनि का हमने देखा भी, इफ़ेक्ट देखा था। पहलगाँव का अटैक भी हुआ था। वो एक पहली कड़ी थी जहाँ पे इंडिया को कहीं न कहीं फ़ोर्स किया गया कि वो युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन फिर भी हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने उस चीज़ को रोका, क्योंकि देखिए जब वॉर हो जाएगा या वॉर ही लग गया तो फिर तो इकोनॉमिकली बहुत लॉस भी होता है। जान-हानि का भी लॉस होता है। इसलिए एक बीच में वो रुक गया। वो वॉर जो था, जो उस वक़्त हो सकता था, हुआ। एक हमें झलक देखने को मिली जिसको हम कहते हैं छाया युद्ध, शैडो, ओनली द शैडो ऑफ द वॉर इज़ देयर। तो लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने वार्निंग साफ-साफ दिया है कि अब अगर कुछ ऐसा अगर पाकिस्तान करता है तो, या कोई भी अगर चाइना या पाकिस्तान में से ख़ास तौर से पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता है तो सीधे उस पे एक्शन लेंगे। ये उन्होंने बोला है। हमने अपनी प्रेडिक्शंस में बहुत पहले ही इस चीज़ को बताया था और मुझसे किसी ने 3 महीने पहले का ही पुराना वीडियो है मेरा, इसी साल का 3 महीने पहले का ही, जब अटैक हुआ था पहलगाँव का। तो मुझसे मेरे ही कस्टमर हैं, मेरे ही क्लाइंट हैं, उन्होंने पूछा था कि युद्ध क्या लगेगा या आगे वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं क्या? तो हमने उस पे प्रेडिक्शंस भी दी थी। के जो मिनिस्टर्स हैं, जो जो कंट्री को चलाने वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। खासतौर से इंडिया पे दिख रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमने पूछा एंजल से, और जो विरोधी जो जितने भी ग्रुप हैं इंडिया के खिलाफ, उसमें दिख रहा है कि बर्डन बहुत पड़ेगा इंडिया पे। बर्डन एक होता है ना कि बोझ पड़ना, तो ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली दिख रहा है कि बर्डन पड़ेगा। और इसमें दिख रहा है कि बाद में फेम मिलेगा। इसमें यह दिख रहा है कि इसी वॉर के थ्रू शनि का कार्ड आया हुआ है, शनिदेव फिर न्याय करेंगे। ये जो कार्ड बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है एंजल्स का कि बहुत मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी, गंभीरता से हर चीज़ को लेना पड़ेगा यहाँ पे भारत को। और शनि का जो यहाँ पे कार्ड आया है वो यहाँ दिखा रहा है कि शनिदेव न्याय करेंगे। कौन सही है कौन गलत है वो बिल्कुल अच्छे से फैसला हो जाएगा, और जीत उसी की होगी जो न्याय संगत होगा, जो जस्टिस को पकड़ के चल रहा होगा, जो जो न्याय प्रिय होगा, जो सही दिशा पे होगा, गलत काम नहीं कर रहा होगा, उसको शनिदेव जो है उसके संग रहेंगे और न्याय करेंगे। जो सही कर रहा है उसके साथ भी, जो गलत कर रहा है उसके साथ भी न्याय। इस वॉर के थ्रू बेहतर होते उससे नज़र आ रही हैं। ये जो वॉर है रुकेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि ओवरऑल 2025 में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये जो वॉर है ये थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू ही रहेगी, बंद होते उसने नहीं नज़र आ रही है। प्लीज़ मुझे बताएं कि 2025 में इंडिया पे इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। बहुत सी चीज़ें रुकेंगी, रोकनी पड़ेंगी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ऑब्स्टिकल आएगा हर काम पे, हर चीज़ में बहुत स्मूथली नहीं चलने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर पे या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने पड़ सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि कोई सिस्टम बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, या ब्लैकआउट कर दिया, या इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं कि ऑब्स्टिकल आएगा। कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी दिख रहा है, संघर्ष। इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे इंडस्ट्रियल पे भी दिख रहा है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल दिख रहा है इंडिया का। और इसमें दिख रहा है कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। जब ज़्यादा संघर्ष होने लगेगा तो उसी के बाद यहाँ दिख रहा है कुछ चीज़ें स्टॉप
करनी पड़ सकती हैं और ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे कि हाँ ये चीज़ हम स्टॉप कर रहे हैं, बंद करनी पड़ रही है। अभी कुछ भी बंद होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जान लीजिए आगे जा कर के कोई भी सिस्टम या कोई भी ऐसी व्यवस्था बंद करनी पड़ सकती है। अब चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो। लोगों की हेल्थ ख़राब होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनका दिख रहा है कि टेंशन प्रेशर बहुत रहेगा, खून बहुत खौलेगा लोगों का। यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरी तरफ दिख रहा है कि लोगों का खून बहुत खौलेगा ये सब देख के, और हेल्थ भी ख़राब होगी। हेल्थ में आप देख लीजिएगा, हॉस्पिटल्स में एक बीमारी शुरू होगी तो वो क्या होगा कि पूरे में फैलेगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ है, लोग अपने आप को यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सुरक्षित रखें। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं हेल्थ के मामले में, थोड़ा इंडिया को यहाँ प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड ये होता है कि अपनी पर्सनल चीज़ें, जो अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो नहीं शेयर होनी चाहिए, और इसके लिए वो बहुत कोशिश करेगा और चाहेगा कि, दिख रहा है कि इंडिया के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो प्रोटेक्शन है वो करेगा, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि किसी भी प्रॉब्लम इशू को बहुत ही स्मूथली, चलो ठीक है, प्यार से हम सॉल्व कर देते हैं। एक ये भी समय आएगा इन महीनों में, एक ये भी एक मोमेंट आएगा जब वो चाहेगा कि सब चीज़ें सॉल्व हो जाए, सब सुलझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम वो इमोशनल होके करेगा। जब देखेंगे लोगों पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ये काम वो इमोशनल होके करेगा, और इसके बाद मंगल रिट्रोग्रेड हो जा रहे हैं। मुझे लगता है साल के अंत में मंगल रिट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि लोगों का ब्लड बहते हुए से नज़र आ रहा है। जब मंगल खराब हो जाते हैं तो युद्ध, बीमारी और प्राकृतिक आपदा ये देश पर आने लगते हैं। हम मंगल इस वक्त देश की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है कि मंगल स्पेसिफिकली हर कुंडली वाली बात नहीं, यहाँ पे ओवरऑल इंडिया पे मंगल का दिख रहा है यहाँ पे। और वैसे भी 2025 जो है वो 9 नंबर बनता है, तो 9 नंबर अगर आप टोटल करेंगे 2 + 2 + 5 9 नंबर आएगा। 9 नंबर मंगल का है, तो मार्स का होता है। तो यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस साल के अंत में मंगल रिट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो युद्ध तो आपको देखने को आराम से मिल ही जाएगा। युद्ध भी मिलेगा देखने को, और लोगों में बौखलाहट भी दिखेगी, और खून भी बहेगा ही बहेगा, इसमें दिख रहा है। तो ये चीज़ इसमें दिख रही है। तो ये है कि इंडिया तो चाहेगा बीच में, कि यहाँ दिख रहा है बीच में हो सकता है 3-4 महीने, मुझे ये फील हो रही है कि जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर में हो सकता है, या जून जुलाई तक हो सकता है। इन तीन महीनों में कोई, या तो जून जुलाई अगस्त या जुलाई अगस्त सितंबर में हो सकता है इंडिया कोशिश करे कि भाई चीज़ें स्टॉप कर दी जाएँ कुछ समय के लिए, भाई चीज़ें सुलझ जाएँ प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी के बाद जो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जो आखिरी के जो है नवंबर, खासतौर से अक्टूबर नवंबर, और ख़ासतौर से तो बहुत ज़्यादा नवंबर, क्योंकि ये दिख रहा है कि उसके बाद मंगल रिट्रोग्रेड होते हुए से नज़र आ रहे हैं, और उस मंगल का इफेक्ट आपको आराम से, युद्ध का सीन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और इसमें डिटेल अगर रीडिंग करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शंस दिए हैं कि भारत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, बर्डन भी रहेगा, थोड़ा सा जैसे होता है कि कुछ चीज़ें वो सुधारने की कोशिश भी करेगा, पीसफुल मैसेज भी देने की कोशिश करेगा कि हम वॉर नहीं चाहते। इस तरह की चीज़ें भी होंगी, और हमने भी बताया था कि कुछ चीज़ें स्टॉप होंगी। इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, एलओसी के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। लेकिन ये क्यों बंद हो रहा है? बंद होने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसके लिए इन्हें बंद करना पड़ा है, या तो कोई खतरा, या कोई ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज की तो कोई ऐसी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, या कोई ऐसा काम चल रहा है जो चीजें टूट फूट गई हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। न कोई ऊपर आएगा न कोई देखेगा। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद स्टॉप होंगी इन द सेंस कि हो सकता है कोई सिस्टम या कोई ऐसी व्यवस्था इंडिया को बंद करनी पड़े। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि ट्रेड जो है वो इंडिया का उसने स्टॉप किया है। बादाम जो अमेरिका से आ रहे थे उस पर स्टॉप लगा दिया है। मिल्क जो वो देना चाह रहा था अमेरिका, उस पर भी वो रोक लगाया है। मिल्क भी मिलावट भरा हुआ है, क्योंकि गैया को जो चारा वहाँ खिलाया जा रहा है वो चारा में सड़े हुए मरे हुए जानवरों का चारा उनको दिया जा रहा है, और वो जो दूध उत्पन्न कर रही है वही दूध अमेरिका प्रोडक्ट के रूप में वो इंडिया को देना चाह रहा है। ये बात जानते हैं हमारे पीएम साहब और बाकी मिनिस्टर्स भी पार्टी के, तो इसलिए वो वहाँ से वो दूध उन्होंने मना किया है। काफ़ी चीज़ों पे भी स्टॉप लगाया। डाक जो सिस्टम है, पोस्ट सिस्टम है,
वो भी उस पे भी रोक लगाया है इंडिया ने। तो वो बहुत सी हमने प्रेडिक्शंस में बताया था कि कई चीज़ें को स्टॉप करना ही पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि बर्डन रहेगा, ऊपर से प्रेशर भी रहेगा, कुछ चीज़ें उसको स्टॉप करनी पड़ेंगी। और नवंबर आते तक यहाँ पे हमने साफ बोला है इस रीडिंग में, जो एंजल्स का जो मैसेज आया है कि कहीं न कहीं दिसंबर तक, इस साल के अंत तक, नवंबर के मिड के बाद से दिसंबर तक आप फाइनल समझिए कि युद्ध की स्थिति बन रही, क्योंकि मंगल वहाँ पे अच्छे नहीं दिख रहे। मैंने देखा कि यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस किए गए हैं, एंजल्स के मैसेजेस हैं, साल के अंत तक काफ़ी लोगों की जानहानि की प्रॉब्लम्स है युद्ध में। उसी वक्त जो है हमने ये भी बताया है कि बीमारी भी फैल रही होगी। जब ये चीज़ें चल ही रही होंगी तो बीमारी भी आ रही होगी। और आप देखेंगे कि आज के डेट में केरला में एक केस पकड़ा गया है, वो ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया है, जिसमें से एक बच्चे की मौत भी हुई है। तो सेम डे हो गई है। तो ये चीज़ बड़ी गंभीरता से लेने वाली है कि जो पानी के अंदर है वो बैक्टीरिया जो भी है, उसमें ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया यहाँ इंडिया में भी एंट्री इसकी हो गई है। पर प्लस यहाँ पे डेंगू मलेरिया केसेस भी आए हैं। हैदराबाद आप देख लीजिएगा, हैदराबाद के साइड महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस हैं डेंगू मलेरिया के, तो वो सब केसेस भी हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की वजह से काफ़ी मुर्गियाँ मर चुकी हैं, और मध्य प्रदेश में भी केसेस देखे गए हैं। न्यूज़ अगर नहीं देखी है अभी तक, देख लीजिएगा, वो केसेस हैं। हमने बताया था कि मंगल थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, थोड़े क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। उसमें हमें बताया कि साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको युद्ध भी दिखेगा, आपको बीमारियां भी फैलते हुए नजर आएंगी। हमने बोला है कि एक बीमारी फैलेगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी तो संग संग तीसरी भी शुरू हो जाएगी। पैंडेमिक्स जो है वो कई सारे आएंगे, एक मतलब बहुत सारे रूपों में आएंगे। तो ये चीज़ इसमें है। प्लस प्राकृतिक आपदा वो भी है संग ही संग, जैसे कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को रखा है कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूमने ना जाएं, क्लाउड बर्स्ट हो ही रहा है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और थोड़ा प्रिकॉशन लें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और ये हमने प्रिडिक्शंस बहुत पहले उस वीडियो में एंजल्स के मैसेजेस के थ्रू करे थे। ऐसे तो हॉरोस्कोप प्लैनेट्स अपनी जगह हैं, वो भी हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जो हम क्योंकि एंजलिक मैसेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो क्योंकि मेरा काम ही वही है, तो एंजल्स के जो मैसेज आ रहे हैं और जो मुझे सपने आ रहे हैं, जो ब्रह्मकाल में मुझे भी कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, वो आने वाले समय का केवल डिस्ट्रक्शंस दिखा रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बच जाएंगे, पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। क्योंकि देखिए, वायरस सबको पकड़ेगा, क्योंकि आप वायरस को तो नहीं रोक सकते। युद्ध को तो आप फिर भी चलिए अटैक करके, मिसाइल करके आप रोक देंगे, वायरस के ऊपर मिसाइल तो थोपेंगे नहीं। लेकिन वायरस एक बार फैलेगा तो वो पूरे में फैलेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, क्योंकि वायरस का नेचर होता है, वो मल्टीप्लाई करता ही चले जाता है और नए नए रूपों में आता है। ये आपने अगर बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा कि वायरस अपना जो रूप है वो बदलता रहता है, वो वेरिएशंस हो जाते हैं, फिर वो और मल्टीप्लाई करता है, फिर वो और मल्टीप्लाई करता है। अब किसी की बॉडी में एंटर हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बाकी चीज़ें उसमें बॉडी में हैं, खासतौर से माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि वो अपना शेप बदल देता है दूसरे बॉडी में जाके, फिर वो किसी और को फैलता है, तो किसी और रूप में कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स, कुछ और तरह के सिम्टम आने लगते हैं। तो ये वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स कहते हैं मतलब तरह तरह के वैरायटी ऑफ वायरसेस। तो वो चीज़ आने वाली है, अभी आपको सितंबर में ही दिख जाएगी। जो आपका ग्रहण लग रहा है, हमने पहले ही बताया, जो आपके चंद्र ग्रहण है, जो आपके सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा होगा कि लोग बीमार पड़ना शुरू होंगे। बुखार आप लोग को आ ही रहा होगा, किसी न किसी को बुखार या वायरस फैल ही रहा है। हम जानते हैं, मेरे कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, वो बता रहे हैं कि उनको मतलब अजीब तरह का ये बुखार है, जैसे कि सांस घुटने लगती है, अजीब से कुछ सिम्टम उनको आ रहे हैं। लेकिन लोग उसको जनरल ले रहे हैं, क्योंकि वो दवा खा के ठीक हो जा रहे हैं। दवा खा के ठीक तो हो जा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी पे, इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है वो कहीं ना कहीं। और साथ ही इम्यून सिस्टम पे तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको बार बार अगर उसको झंझोरा जाएगा, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश किया जाएगा वायरस के थ्रू, तो आने वाले समय में हमने बताया कि वायरस मल्टीप्लाई करता है, तो एक बहुत बड़ा एक वेरिएंट सामने आ जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेगा। तो एक ये चीज़ है। तो वायरस आप देखिएगा, इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और ये उन लोगों को ज़्यादा अटैक करेगा जो लोग बहुत प्यार से एनिमल्स को खा जाते हैं।
ये भी बात जान लीजिए। जो लोग बहुत आराम से नॉन-वेज खा लेते हैं और ये नहीं सोचते अंडा भी आपका नॉन-वेज में ही आता है, वाइन भी नशा का ही है। तो ये सब नशे वाली चीज़ें हैं और ये जो घोर तामसिक चीज़ें हैं उसको घोर तामसिक मतलब घोर तामसिक आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि एनिमल का मांस खाने का मतलब है कि आप नेगेटिव उनकी एनर्जी को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, संगे-संग आप पाप भी करते चले जा रहे हैं, तो प्रकृति कब तक उसको सहन करती रहेगी? तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि उन लोग को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, जो लोग बहुत प्यार से आराम से नॉन-वेज खा लेते हैं। तो ये चीज़ मेरे वीडियो के थ्रू मुझे यही मैसेज करना था कि जो उसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं उसको सीरियसली लीजिए। कहीं न कहीं वो एंजेलिक मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो प्रेडिक्शंस मैंने किए हैं, वॉर को लेकर के भी और पैंडेमिक को लेके भी किए हैं। उस पैंडेमिक वाला हम अलग से डिस्कस करके हम आपको बता देंगे। लेकिन ये जो वॉर वाला है इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। चीज़ें अब ठीक नहीं हैं क्योंकि वो बड़े लेवल पे हैं और कंट्री लेवल पे हैं। ये केवल मतलब स्टेट टू स्टेट की बात नहीं रह गई है, वर्ल्ड वाइड ये बात हो गई है कि देखिए अमेरिका नहीं समझ रहा है और कहीं न कहीं चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इंडिया और अमेरिका का आप समझ लीजिए कि ये टूटा हुआ ही समझिए। तो आगे जाके क्या ही होगा, वो आप खुद समझ लीजिए कि आगे जा कर के तो फिर यही होगा कि रिश्ते सुधरना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझिए, सोचिए समझिए इसको और झूठ ना समझिए, क्योंकि झूठ समझेंगे और आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपके सामने हैं अब जो कुछ भी है, क्योंकि अब बहुत देर भी हो चुकी है। देर इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस जो है, वो मान नहीं रहा है बात और वो चाहता है कि ये सब बातें जो उसकी पॉलिसीज़ पूरी दुनिया मान ले। तो बस वहीं पे टकराव हो रही है। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और कंट्रीज़ के थ्रू, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल है और वो एक तरीके से कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिकली आप डाउन किसी कंट्री को करेंगे या किसी कंट्री को फालतू का टैरिफ लगा देंगे, तो वो क्या ही वो कंट्री हर कोई विरोध करेगा। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो जो ग्रह योग बन रहे हैं, ग्रहों का भी अगर हम देखेंगे तो ग्रह भी ठीक नहीं है और एंजल्स के मैसेजेस भी हमने आपको वीडियो थ्रू कन्वे करे थे। तो ये मेरे ही प्रेडिक्शंस थे जो हमने आपको एंजल्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे थे। तो आने वाले समय में हम फिर से कहेंगे अपने अंदर बदलाव लाइए, धर्म की तरफ आइए, अच्छे काम करिए ताकि विधाता आपको संजो के रखे, आपको बचा सके। थैंक यू सो मच।